लास्ट क्लास हम लोग का हुआ था, मतलब एक क्वेश्चन दिए थे जिसको सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन लिखवाए थे, उसका एंट्री अभी बता रहे हैं, अगर बनाए हो तो मिला लो और नहीं बनाए हो तो उसको लिख लो, ठीक है। बोलते जा रहे हैं, ठीक। ट्रांजैक्शन पढ़ो, कोई ट्रांजैक्शन पढ़ो। पहला क्या है, 2019 1 दिसंबर हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या एंट्री होगा बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहला एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख लोगे ना। 2 दिसंबर बोले ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4 दिसंबर परचेज गुड्स फ्रॉम आसू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आसूस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आसूस अकाउंट। हो गया क्या? 6 तारीख बोले 6 तारीख अमाउंट बाद में आराम से भरना, ठीक है, क्योंकि सीखा हुआ है कैसे अमाउंट भरना है, बाद में भरना, पहले एंट्री लिख लो। 6 तारीख सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10 तारीख बोले लिखा है बाउट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया। 13 तारीख सोल्ड गुड्स टू सुमन। क्या होगा एंट्री? सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हुआ क्या? 16 रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन डिस्काउंट अलाउड। चेक मिल रहा है हमको, सुमन से क्या मिल रहा है? चेक। तो इसका एंट्री क्या होगा बताओ? और उसको डिस्काउंट दिए हैं, तो लिखो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, लिखो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुमन्स अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुमन्स अकाउंट। हुआ? हाँ या ना? चेक इन हैंड में 19,500, डिस्काउंट में 500, जोड़कर 20,000 हो जाएगा, तो बोलना। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट 20 तारीख क्या हुआ है? चेक गिवन टू आसू ऑन अकाउंट। अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो बैंक लिखाता है, लेकिन किसी से अगर चेक मिल रहा है और उसको डिपॉजिट करने का बात कहा गया हो तो चेक इन हैंड लिखते हैं, लेकिन अगर उसका डिपॉजिट कहने का बात नहीं कहा गया हो तो फिर उस जगह पे हम लोग कैश भी लिख सकते हैं। समझ में बात? तो इसमें क्या होगा? हम आंसू को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? आंसूस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आंसूस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया क्या? 22 तारीख रेंट पेड कर रहे हैं चेक से। क्या एंट्री होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिखो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 23 तारीख पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुआ? 25 तारीख प्रज्ञा से मशीनरी परचेज कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञास अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञास अकाउंट। हुआ क्या? 26 तारीख ट्रेड एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
हुआ क्या? फिर प्रज्ञा से परचेज किए थे, उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रज्ञा से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा छूटा बताओ, बता देंगे फिर से। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया क्या? नेक्स्ट 28 तारीख, प्रज्ञास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रज्ञास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रज्ञास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हुआ। 29 तारीख, 29 दिसंबर, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो जाएगा तो बोलना। और लास्ट 31 तारीख, सैलरी पे किया जा रहा है कैश में, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया क्या? दोनों तरफ का टोटल कर दो, 2,94,700। हो गया क्या? एक क्वेश्चन और फटाक से बनाया जाए। हाँ बोलो, समझ में आया? एक क्वेश्चन और बनाया जाए। लिखो लिखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हुआ? 1 2 3 करके लिखना। 1 नंबर, purchased goods from Chandan, rupees 20,000। ठीक है, कॉमा, अमाउंट पेड बाय चेक। अमाउंट पेड बाय चेक। सेकेंड नंबर, कैश सेल्स रुपीज 15,000। कैश सेल्स रुपीज 15,000। हो चुका है? देखो तो उसके बाद क्या थर्ड ओ ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी इसके लिए। ठीक ठीक ठीक, ये क्वेश्चन काट दो, ये क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बोले? अब देखो टॉपिक क्या है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट टॉपिक का लिख दो, हेडिंग दे दो, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सबसे पहले इसके बारे में जान लो। ट्रेड डिस्काउंट जो देता है वो मैन्युफैक्चरर देता है, मतलब फैक्ट्री देता है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस को डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है, बस इसको माइनस करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कैश डिस्काउंट किसको कहेंगे? जब हम लोग कैश में कोई सामान परचेज या सेल करते हैं तो उस सिचुएशन में जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसका एंट्री होता है। अगर हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ, अगर हमको मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ ऑलवेज डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस होता है। डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम या रेवेन्यू है, जिसके चलते ऑलवेज वो क्रेडिट होगा। क्लियर हुआ मेरा बात? तो क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको सीख गए तो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन सीख जाओगे। ठीक है, इसे मन लगा के सीखना, इसमें वर्किंग भी बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए लिखिए। पास क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? होगा 13 नंबर क्वेश्चन लिखो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the following transactions in the books of Mahesh। वन टू थ्री करके लिखना। ठीक है, 1 नंबर
Mahesh started business with rupees 25,000. Mahesh started business with rupees 25,000. Started business with rupees 25,000. हो गया क्या? Second number. He ordered his supply. He ordered his supply, comma, Satish to send rupees 5,000 worth of goods, worth 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 of goods. हो गया? सब लिख लिए? थर्ड नंबर, purchased at 10% trade discount, purchased at 10% trade discount goods from A, comma, the list price being rupees 5,000. हो गया क्या? फोर्थ नंबर, sold goods at 5% trade discount, 5% trade discount to Harihar, comma, the list price being rupees 2,000. कॉपी लेना है। हो गया क्या? 5 नंबर, goods purchased from Nilkamal at a list price of rupees 12,000, at 10% trade discount, and 3% cash discount, full stop. Cash was paid up to 80% of the amount. 6 नंबर ट्रांजेक्शन, ये VVI क्वेश्चन है। ये सीख गए मतलब डिस्काउंट का सारा खेल सीख गए। बात समझ गया? सोल्ड टू S चौहान लिखे at a trade discount of 6% and cash discount of 1%, goods of the list price of rupees 15,000, full stop. He has paid 60% in cash, 60% in cash। हो गया? फुल स्टॉप। क्वेश्चन यही हो गया। एक काम करो, एक पेज में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, ठीक है? पहले वर्किंग करवा देते फिर एंट्री करवाएंगे।
एक पेज में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महेश। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महेश। हमेशा एक ऊपर वाला व्हाइट लाइन में नहीं जर्नल एंट्री लिखा जाता है, नीचे का एक दो लाइन में लिखा जाता है। इस चीज को छोड़ दो आप, हो गया तो हो गया, लेकिन इस सीखो, ठीक है। जर्नल एंट्री इंट्रीज होगा, जर्नल इंट्रीज, और उसके नीचे वाले लाइन में ब्रैकेट में लिखना है इन द बुक्स ऑफ महेश। हो जाएगा तो बोलना। हो गया। अब एक पेज के बाद लिखो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स पहले वर्किंग सिखा दे रहे हैं, उसके बाद फटाफट एंट्री करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। एंट्री नंबर 1 और 2 में कोई भी वर्किंग नहीं है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है। एंट्री नंबर 3 से है ना, तो वर्किंग नोट्स तो पहला ही होगा ना। क्या लिखता है कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और लिस्ट प्राइस कितना है, तो लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹5,000 ओनली ना, 5,000। और उसमें क्या दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 5,000 का 10%, तो होगा कितना, 500। ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस आइटम को, माइनस करके आएगा 4,500। तो पहला वर्किंग क्लियर, पहला वर्किंग समझ में आया सबको कि 5,000 का सामान था, 10% डिस्काउंट दिए, 500 रुपये घट गया, तो 4,500 रुपये में मिलेगा। पहला क्लियर है। दूसरा नंबर पहले हम बता देते हैं, उसके बाद बनाना, ठीक है, या बनाते रहो साथ साथ, पहले इसको बना लो, फिर ट्रांजैक्शन नंबर 4 का बताएंगे। बोले ट्रांजैक्शन नंबर 4 के लिए। देखो इसमें सेल कर रहा है 2,000 का और 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो इसमें लिस्ट प्राइस कितना है, 2,000। बार बार रुपीज नहीं लिख रहे, ऊपर लिखे हैं तो इसलिए रुपीज वही काम चल जा रहा है, या लिखने का मन करे तो लिख लेना। उसमें हम लोग लेस कर रहे हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 5%, तो 2,000 का 5% कितना होगा, 100, तो यहाँ पे 100 माइनस हो जाएगा, तो 1,900 बचेगा। पहला दूसरा क्लियर है, ये तो आसान था। फिफ्थ नंबर जो ट्रांजैक्शन है वो ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है। मन से एकदम से मन लगाकर। सबसे पहले बोला गया है कि इसका लिस्ट प्राइस कितना है, 12,000। ये तीसरा नंबर वर्किंग, लिस्ट प्राइस है 12,000। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, ये समझना अच्छे से। इसमें पहले हम लोग देंगे ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसका, 10%, मतलब 12,000 का 10% कितना होगा, 1,200। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 10,800। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि देखो कैश डिस्काउंट उसमें मिलेगा जिसमें कैश में पेमेंट होगा। अब बोलता है कैश पेमेंट सिर्फ 80% हुआ है, मतलब देना था 10,800 रुपये, लेकिन 10,800 पूरा नहीं दिया है। बोलता हम कैश दे पाएंगे कितना, मतलब कैश परचेज कितना हो रहा है, कैश परचेज
80% हो रहा है। और क्रेडिट परचेस कितना हो जाएगा? 20%। क्रेडिट परचेस 20%। अगर 80% वो कैश दे रहा है तो 20% क्रेडिट। तो कैश पर परचेस कितना किया? 10,800 इंटू 80/100 कितना होगा? ये थोड़ा सा 20 से इसलिए बांट दी कि इधर समझ में आया तुम लोगों को। 80% कितना आ रहा बताओ? 0 0 कटा 0, 8 8 64 और 8,640। मतलब कैश पेमेंट किया 8,640 रुपये। तो क्रेडिट कितना होगा? ₹10,800 में से वो माइनस करेंगे 8,640, तो कितना बच जा रहा है? 0 6 7 से 6 किया 1 और 10 से 2 2160। मतलब उधार कितना हो गया? 2160। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो क्रेडिट का पता चल गया। अब देखो पेमेंट 8,600 रुपये कैश किया है, तो कैश जो पेमेंट किया उसमें 3% का कैश डिस्काउंट भी तो मिला है। तो कैश माइनस कैश डिस्काउंट कितना? 3%। हाँ या ना? किसका 3%? 8,640 का 3%। तो कितना आएगा? 0 0 कटा, पहले 12 का 2, हाथ में बचा 1, 18 1 19, 1 24 और 1 25, और 10 से डिवाइड देंगे तो 1 पॉइंट आगे, मतलब 259.2। अब इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ? कैश परचेज उतना ही करेगा। बोलो 8.9 से 9 0, वहां पे 14 से 15 जाएगा तो 5 जाएगा तो 9, उसके बाद 5 से 2 3 8, कितना? हाँ 8 होता है ना, 8 होता है। एक बार देख लेते हैं। पहले तो डेसिमल के चलते यहाँ 8 हुआ, उसके बाद 9 से 9 चला गया तो 0, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 14, तो 14 से 5 गया तो 8 की 9 13 होगा, ऐसे जी। 8640.0 उससे तुम्हारा 259.2, इससे काटेंगे तो तुम्हारा 8 हो जाएगा। हाँ सही बोले, 13 हो जाएगा ना, यहाँ पे सही है। तो 13 से 5 गया तो 8 हो जा रहा है, 8 और उसके बाद 3 8, ये सही है ना? कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश परचेज। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो कौन कौन सा अमाउंट से हमको मतलब है। हमको इस अमाउंट से मतलब है क्योंकि ये टोटल अमाउंट है। उसके बाद हमको मतलब है इस अमाउंट से क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव वाला कहानी है। और ये कौन सा अमाउंट है? जो कैश पेमेंट की। और कौन सा अमाउंट? क्रेडिट वाला है। ये 4 अमाउंट से मतलब होता है, इसी को कैलकुलेट करना रहता है। क्लियर? अब नेक्स्ट 4 नंबर, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 6, ये परचेज के केस में था। सेल में सेम कहानी हुआ। तो सेल में पहला क्या है? लिस्ट प्राइस कितना है? कितना? 15,000। उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है? कितना? 6%। तो 15,000 का 6% कितना होता है? 900। तो 900 अगर चला जाएगा तो कितना बच रहा है? 14,100। अब इसमें क्या बोला है? कैश सेल्स कितना किया है? 60%। तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? 40%। क्रेडिट सेल्स 40%। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई समझने में तकलीफ? अब 60% किसका निकलेगा? 14,100 का ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है उसमें फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 14,100 इंटू 60/100 तो कितना हो जाएगा? 8,460।
और इसमें 14,100 में से अगर 8,460 चला जाए तो कितना बचता है? 5,640। तो क्रेडिट वाला का पता चल गया हम लोगों को। अब इसमें हम लोग क्या देंगे? लेस 1%. कैश डिस्काउंट एट द रेट 1%। तो 1% किसका? 8,460 का 1%। 0 मतलब 84.6 है ना। माइनस करो, इस जगह पर भी तो माइनस हो रहा था ना। माइनस करें कितना आ रहा है? बताओ। 8,375.4। बस क्लियर हुआ। अब इसमें किसको किसको देखेंगे? एक ये अमाउंट, एक ये अमाउंट, एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट। ये 4 अमाउंट को देखेंगे एंट्री में। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? आया? समझ में आया? कहीं दिक्कत हो बताओ, बता देंगे। देखो क्या किए, पहले 15,000 का था, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करते हैं, जो बचता है वो मेन अमाउंट होता है। मेन अमाउंट का 60% कैश पेमेंट किया तो आया तुम्हारा 8,460। और जब कैश में पेमेंट हुआ उसी में ना डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दिए 1% तो 84.6 गया, तो बचा ये। क्लियर? और जो जितना कैश दिया था, जो बच गया तो वही ना उधार है। क्लियर हुआ? हर कोई बहुत कोई कंफ्यूज होता है, पहले इधर वाला निकाल लेता है फिर इसको माइनस कर देता है इसमें से, जो कि गलत है। हमेशा जो आएगा परसेंटेज उसको वो ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? आप जर्नल एंट्री बताएंगे। हाँ ठीक है ना। हो जाएगा तो बोलना। हो गया वर्किंग? Yes, sir. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना हुआ है ना? Yes, sir. एंट्री सब कर लो पहले, उसके बाद तो ये रहेगा ही ना, तो लिख लेना। बोले Yes, sir. फर्स्ट एंट्री लिखो। क्या हुआ था? स्टार्टेड बिजनेस, तो क्या लिखें? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000। हो गया ना? Yes, sir. सेकेंड नंबर, फिर क्या हुआ था? ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर का कोई एंट्री होता है? तो सेकेंड नंबर के सामने क्या लिखेंगे हम लोग? नो एंट्री विल बी पास्ड। नो एंट्री विल बी पास्ड, क्योंकि ऑर्डर करने का कोई एंट्री नहीं होता है। ठीक है? जब तक ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं होगा। अभी ऑर्डर किए ही, अभी ना हम उससे कुछ लिए ना उसको दिए, बस बोले 5,000 का सामान ला दो, ना उसको हम पैसा पेमेंट किए ना वो हमको आके सामान दिया, अभी तो ऑर्डर ही हुआ है। तो ऑर्डर का कोई एंट्री नहीं होता है। थर्ड नंबर, ए से परचेज किए थे गुड्स, तो लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट कितना? देखो करवाए था ना, याद है? 4,500। हम क्या बोले थे? ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है, बस माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है। 4,500 नरेशन लिख दो। अगर लिखने का मन है तो लिखो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हो गया? थर्ड नंबर क्लियर? फोर्थ नंबर,
हरिहर को सेल किए थे, तो हरिहर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरिहर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरिहर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ। सेम कहानी, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, डायरेक्ट लिखेंगे कितना 1900 1900। नेक्स्ट लिखो बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 5 नंबर एंट्री और 6 नंबर एंट्री बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। 5 नंबर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हम बोलते जा रहे हैं, हम सब बता देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, पहले परचेज डेबिट में लिखो 10,800, परचेज अकाउंट डेबिट 10,800, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट में 10,800 लिखे, ठीक है। उसके बाद लिखो टू कैश अकाउंट, तो कैश कितना मिला 8,380.80 पैसे, समझ में बात, 8,380.8 कैश में लिखो हुआ। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो कितना डिस्काउंट रिसीव किए थे 259.2, 259.2 हुआ। फिर टू, ये तो उधार वाला है ना, तो उधार में नाम लिखाएगा टू नीलकमल्स अकाउंट, टू नीलकमल्स अकाउंट, टू नीलकमल्स अकाउंट, टू नीलकमल्स अकाउंट, उसमें अमाउंट कितना जाएगा 2160। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब आ जाते हैं हम लोग, इसका नरेशन लिखना है तो लिख लो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नीलकमल, हुआ, हो गया। अब 6 नंबर एंट्री, 6 नंबर एंट्री में क्या हुआ, एस चौहान को बेचे थे, याद है, लेकिन उससे कैश भी तो मिला है हमको 60%, तो पहले कैश अकाउंट डेबिट लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में अमाउंट जाएगा 8,375.4 हुआ। अब इस सेल के टाइम डिस्काउंट अलाउ करेंगे कि रिसीव करेंगे, अलाउ करेंगे। अगर हम किसी को पैसा, हमको कोई दे रहा है तो हम अलाउ करेंगे, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमको रिसीव होगा, तो लिखो टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट लिखे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, उसमें 84.6 लिखे, क्या लिखे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, किसको बेचे थे, एस चौहान को, एस चौहान अकाउंट डेबिट, एस चौहान अकाउंट डेबिट, उसमें अमाउंट कितना जाएगा 5640, डिस्काउंट में 84.6, एस चौहान में 5640, टू सेल्स अकाउंट, उसमें अमाउंट कौन सा जाएगा, ये जाएगा 14,100, 14,100। तीनों को जोड़ेंगे ना, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा, समझ में आया मेरा बात। तो नरेशन लिख लो बीइंग गुड्स सोल्ड टू एस चौहान, बीइंग गुड्स सोल्ड टू एस चौहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मे भी समझ में आया होगा, आया है कि नहीं आया, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।